हेलो एवरीवन, दिस साइड अमन। सो करंटली आई एम अ ड्रॉपर। सो मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन में कुछ ऐसी गलतियाँ की जिसके कारण मेरे से आईआईटी छूट गई इवन मेंस क्लियर करने के बाद भी। सो मैंने कौन कौन सी गलती की जिसके कारण मेरे हाथ से आईआईटी चली गई। अगर आप एक जेई स्टूडेंट हो, स्पेशली 11th के, तो ये आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करो और ना ही आपको जिसके कारण मैं जिस मिस्टेक के कारण आज मेरे को ड्रॉप लेना पड़ रहा है वैसे मिस्टेक आप ना करो और ना ही आप इस सिचुएशन में पड़ो। तो इसलिए आपको वीडियो एंड देखना। तो मैं कुछ अपनी मिस्टेक्स बताऊंगा, अपनी स्टोरी बताऊंगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक्स बताने से पहले और अपनी जेई जर्नी बताने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि देखो, मैं 2025 से अपना जेई प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 11 से, और पीडब्ल्यू ऑनलाइन से पढ़ा हूँ मैं। जितने बच्चे देख रहे हैं, जाहिर सी बात है वो पीडब्ल्यू के स्टूडेंट होंगे, ऑनलाइन ही पढ़ रहे होंगे सब लोग। तो मैं एक ऑनलाइन जेई स्टूडेंट था। मेरे जेई मेंस में 92.5 परसेंटाइल आए थे और मैंने एडवांस दिया था। तो एडवांस में मेरे 53 मार्क्स आए थे। खैर, मेरे को न ढंग की नाइटी मिली और ना ही आईआईटी मिलेगा। आईआईटी तो मिलने से रहा। अब हम बताते हैं कि मेरे को ड्रॉप क्यों लेना पड़ा और कौन कौन सी मिस्टेक्स मैंने की थी जिसके कारण मेरे को आज ड्रॉप लेना पड़ रहा है, और वो मिस्टेक आप लोग ना कर पाओ, आप लोग ना करो जिसके कारण आप लोग को भी ड्रॉप लेना पड़े। तो वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है। तो हम पहली मिस्टेक्स बात करते हैं जो कि हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि भाई सब ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो सब लोग ऑनलाइन लेक्चर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सिर्फ हम लोग लेक्चर्स ही देखते रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने बहुत कम ही की है, ठीक है। लगभग बच्चे सिर्फ लेक्चर्स देखते हैं। स्टार्टिंग में जो रहता है तो थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बट टाइम टू टाइम ऑनलाइन में यही दिक्कत होता है कि बच्चे सिर्फ लेक्चर्स पे फोकस हो जाते हैं। तो पहली मिस्टेक ये है कि आपको सिर्फ लेक्चर पे फोकस नहीं करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग भी करने हैं टाइम टू टाइम, और क्वेश्चन सही सॉल्व करना है, ठीक है। और हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना है। और सबसे पहली गलती ये रही। दूसरी गलती हमारा क्या होता है कि भाई जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें तीन सब्जेक्ट है हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो हमें तीनों सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, क्योंकि होता है क्या है कि एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं तो देखो, मैं मानता हूँ कि तीनों सब्जेक्ट मैनेज करना मुश्किल है, ठीक है। बट अगर आप तीनों को मैनेज नहीं कर पाओगे तो मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपको तीनों को मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं होता, क्या है कि बच्चों का एक्चुअली कोई एक सब्जेक्ट फेवरेट बन जाता है, ठीक है। एक या दो सब्जेक्ट फेवरेट बन जाता है, जबकि लगभग बच्चों का क्या होता है कि कुछ बच्चों का मैथ्स हो जाएगा, लगभग बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री से होगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ते रहते हैं, मैथ्स को साफ नेगलेक्ट कर देते हैं, और यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो। और कुछ बच्चे होते हैं कि जिनका मैथ फेवरेट हो जाता है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री पर थोड़ा ध्यान देते ही नहीं है। तो देखो, अगर कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री पे फेवरेट कर रहा है, उसका उस पर फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा ठीक है। बट अगर किसी बच्चा का मैथ फेवरेट हो चुका है और वो फिजिक्स केमिस्ट्री पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान दोनों का है, बट नुकसान सबसे ज़्यादा उसका होगा जो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि मैथ्स जाहिर सी बात है टफ ही आती है मेंस में, तो उसमें आपसे ऐसे सवाल नहीं बनेंगे, और मेन से मार्क्स परसेंटाइल डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वीक होगा तो आपके जाहिर सी बात है मैथ्स के नंबर से आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपका वही फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है आपको एक डिसेंट सा परसेंटाइल मिल जाएगा, बट वो भी आप अच्छे परसेंटाइल नहीं ला पाओगे बिना मैथ्स के। तो ये रही है दोनों नुकसान। तो सबको सबसे पहले ना ही आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना है, आपको तीनों को साथ में लेकर चलना है, और तीनों को कम से कम दो सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को, या फिर आपका मैथ्स है तो मैथ केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स जो भी है, आपको दो को स्ट्रॉन्ग करके रखना है, ठीक है। दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और तीसरा ये नहीं कि आप तीसरा छोड़ दो, तीसरा को भी आपको पढ़ना है। हो सकता है आपसे मान लो उसमें थोड़े बैकलॉग लग जा रहे हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको तीनों को साथ लेकर चलना है, नहीं कि आप पूरा चैप्टर छोड़ दो। मैंने अपने 11th में मैथ्स पूरा नहीं पढ़ा, मैंने 11th पूरा छोड़ दिया मैथ्स का। 3-4 चैप्टर पढ़े, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा साफ, बाइनोमियल वगैरह जितने कॉम्प्लेक्स सब मैं छोड़ दिया था। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है बच्चों की, आप लोग दो सब्जेक्ट पे फोकस हो जाते हो, तीसरा सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते। जिसके कारण हुआ क्या है कि मैंने एडवांस दिया, ठीक है। तो एडवांस में मेरे टोटल मार्क्स आ रहे थे पॉजिटिव 63, और फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स आए थे 57, और मेरे मैथ्स में आए थे -4, जिसके कारण मेरे मार्क्स हो गए 53। और मैं मैथ्स पढ़ता अच्छे से, तो भाई मैथ में कम से कम 22 या 23 नंबर तो आते ही, तो एटलीस्ट मैं कट ऑफ तो एडवांस तो क्वालिफाई कर लेता। तो देखो, यही आपकी गलती होती है, आप मेंस क्लियर कर लोगे बट एडवांस क्लियर नहीं कर पाओगे, आपका एक सब्जेक्ट वीक होगा। तो क्योंकि उसमें आपको पता है सब्जेक्टिव कट ऑफ होते हैं, तो आपको उस पर भी ध्यान देना होगा, ठीक है। और तीसरा गलती बच्चों का सबसे ज़्यादा ये होता है कि वो अपना 11th वेस्ट कर लेते हैं। तो भाई अगर आप 11th वेस्ट करते हो तो देखो, आप 11th के स्टूडेंट अभी देख रहे हो तो आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी आपके पास 6 महीने से ज़्यादा टाइम है। तो आपको अभी सबसे पहले अपना 11th वेस्ट नहीं करना। अगर आप अपना 11th सेव कर लेते हो तो आप यकीन करो, आप टॉप के 2 लाख बच्चों में चले आओगे। सबसे पहले टॉप के 2 लाख बच्चों से भी आगे चले जाओगे इनफैक्ट,
क्योंकि मेरा भी 11th बेस्ट था भाई, मेरा भी 11th बेस्ट था। अगर आप 11th बेस्ट करोगे ना तो सब आप जाओगे जैसे 12th का कोर्स लेने, तो आपको पीडब्ल्यू वाले बोलेंगे कि हम आपका 11th सुधार देंगे ये वगैरह वगैरह, वो सब सिर्फ कोर्स बेचने के लिए होता है, ठीक है। आपका 11th सुधारने वाला नहीं है। आपका 11th बेस्ट है तो आपको 12th में भी मतलब आपका 12th भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। जिसके कारण मेरे कारण यही हुआ कि मेरा 11th बेस्ट था, तो भाई मैं मैथ्स 12th में पढ़ने गया तो मेरा में मैथ्स में इंटरेस्ट जगा ही नहीं। 12th में भी मैं थोड़ा सा पढ़ा बट क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने छोड़ दिया, जिसके कारण यही हुआ कि भाई मैं मैथ पे फोकस नहीं कर पाया, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पर, क्योंकि मेरा वही दोनों स्टार्टिंग सही था। तो जिसके कारण मैथ्स में मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री का ही 92.5% आया है, मैं मैथ्स पढ़ा ही नहीं और एडवांस में -4 आ गया। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। सो आपको 11th बेस्ट मतलब कि आपको 11th बेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अभी आपके पास 6 महीना टाइम है, आपसे जितना हो पाए उतना सेव कर लो 11th, और आपका 11th अभी भी बेस्ट हो चुका है। तो क्योंकि आप 11th सेव कर लोगे तो यकीन करो आप मेरे को इस वीडियो में बहुत, जब आपका 12th में जाओगे तब आप मेरे को कमेंट करना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप मतलब आपको फील होगा कि चलो कम से कम मैं कुछ तो मतलब कुछ आगे फील हो रहा। वरना आप 12th में जैसे ही जाओगे तो आपको मतलब इतना प्रॉब्लम होगा, और आपका 11th बेस्ट होगा। तो खैर मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री सही था, मैथ्स के कारण दिक्कत हुई, जिसके कारण एडवांस में नहीं हो पाया मेरा। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको 11th बेस्ट नहीं करना है। चलो कटो। फोर्थ मिस्टेक ये है कि भाई बहुत बच्चे टेस्ट देने से घबराते हैं, ठीक है। तो आपको पहली बार टेस्ट देने से नहीं घबराना है, क्योंकि बहुत लोग टेस्ट देते ही नहीं। मान लो किसी का चैप्टर नहीं पढ़ा, उससे उसी से टेस्ट है तो बच्चे देते नहीं। बट ये सबसे बड़ी गलती है, आपको टेस्ट देना चाहिए। मैंने 11th में टेस्ट नहीं दिया था, बल्कि जब मैं 12th में आया तो मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए। इनफेक्ट मैं आपको एक मिनट वेट करो, मैं आपको दिखाता मैंने कितने सारे टेस्ट दिए। तो ये देखो इतने सारे मैंने मॉक टेस्ट दिए थे जेईई मेंस से पहले। तो देखो हो सकता है आपके स्टार्टिंग में नंबर्स नहीं आ रहे थे। सो मैंने जेईई मेंस से पहले इतने सारे मॉक टेस्ट दिए थे, फुल सिलेबस है, सारा फुल सिलेबस है। मैंने भले ही मेंस से 12th 11th तो नहीं दिए, बट मेंस से पहले मैंने इतने सारे टेस्ट दिए थे जो कि पूरा मॉक टेस्ट है। सो मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए थे, तो आपको मॉक टेस्ट रेगुलरली देना है, ठीक है। जिसके कारण आपको अपनी गलती पता चलेगा कि कौन सा मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो आपको इन सब पे प्रॉपर ध्यान देना है, ठीक है। और 5वां गलती जो कि हर बच्चों का होता है भाई, कि आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, रील का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, पोर्न का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। क्योंकि भले ही ये चीज़ मेरे को बोलने में आप लोग सोच रहे हो कि क्या बोल रहा है, बट रियलिटी है भाई, लगभग बच्चों का यही हो रहा है, ठीक है आजकल। तो उतना इसमें नहीं करना है, ठीक है। आपको इन सबसे दूर रहना है फिलहाल के लिए। और जेईई मेंस 1 से पहले आपको किसी पर डिस्ट्रैक्ट मत हो, शांति से पढ़ाई करते रहो। और अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। आपको कोई चीज़ से डाउट हो तो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप चाहो तो हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। उसमें आपको कोई भी डिस्कशन हो या फिर कोई भी नोट्स वगैरह आपको जो भी चाहिए हो, मटेरियल चाहिए हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। सो आप ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करो, आपको सारा नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा का रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप स्टडिंग।